और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 6 मार्च। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हल्दी के ऊपर, और ये वीडियो थोड़ा सा खास रहने वाला है। डेली बेसिस पे आप मुझे देखते हैं और जिसमें मैं बताता हूँ डिफरेंट मसालों के बारे में, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा खास रहने वाला है। हल्दी के ऊपर ये विशेष रिपोर्ट लेके आया हूँ। जिस हिसाब से कल हमने हल्दी के भाव में रिकवरी होती हुई देखी, मन में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे चल के हल्दी के भाव में तेजी आ सकती है। होली की लंबी छुट्टियों के बाद मार्केट ओपन हुआ और अच्छी खासी खरीदारी बनते हुए मार्केट में फ्रेश खरीदारी लौटती हुई हमें दिखाई दी। वादा बाजार की बात करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दी। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ये जो तेजी बन रही है हल्दी में, ये कहाँ तक टिकाऊ है, कहाँ तक जा सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। साथ साथ इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर्स के साथ साथ क्या आवक बन रही है अभी मंडियों में, और फरवरी में कितनी आवक रही, सारी चीजें डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ साथ बैलेंस शीट पे भी फोकस करेंगे कि आखिर लास्ट में स्टॉक्स कितना बचेगा और कितना प्रोडक्शन नंबर्स मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड रहने चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप वादा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपना बुद्धि विवेक से करें। वादा बाजार में ट्रेड करना काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बात कर लेते हैं आज प्राइस के परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसके बाद थोड़ा सा चार्ट समझेंगे और उसके बाद फिर थोड़ा सा फंडामेंटल पे नजर डालेंगे। अगर चार्ट के हिसाब से बात करें तो अगर ये 6 जनवरी 2026 की बात करें तो हाई बना था 19,050 का, और उसके बाद से हमने एक लगातार से एक डाउन ट्रेंड मार्केट में आते हुए दिखा। जनवरी से लेकर मार्च का महीना आ गया और छोटे मोटी तेजी के साथ मार्केट अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो गिरावट के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखा। अगर पर्टिकुलरली आज की और कल की बात करेंगे, कल होली 4 मार्च को एक्सचेंज खुला था और कल हमने देखा जो लो बना था लगभग लगभग 14,236 का लो बना के मार्केट रिकवर हो गया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और काफी सारे वीडियो में लगातार बताते भी आ रहा हूं कि 14,400 के नीचे क्लोजिंग देने के बाद मार्केट में मंदी का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन 400 के नीचे क्लोजिंग मार्केट ने दिया नहीं और मार्केट 14,236 का लो बना के वहां से रिकवर हो गया। अगर इस हिसाब से अगर आज का मार्केट देखेंगे तो आज लगभग 2.82% की तेजी आती हुई देखी। 400 रुपए तेज हुआ वायदा बाजार, और जो क्लोजिंग बनी 15,000 के ऊपर, 15,012 रुपए की क्लोजिंग वायदा बाजार में बनती हुई दिखी। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो फ्रेश खरीदारी स्पॉट प्राइस स्पॉट मार्केट में लगनी शुरू हो गई है। अगर आप वायदा बाजार की बात करेंगे तो ये एक तरह से शॉर्ट कवरिंग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में जो पोजीशंस थे वो शॉर्ट पोजीशंस कट होते हुए दिखाई दिए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर अराइवल्स की अभी क्या स्थिति है और अभी अराइवल्स कैसे आ रहे हैं। नंबर्स निकालने की मैंने कोशिश की और जो मेरे हिसाब से नंबर निकल के आए फरवरी में, मैंने देखा फरवरी में ये सरकारी आंकड़े, और अभी ये आंकड़े कलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और उसके अनुसार फरवरी में 17% तक की ज्यादा आवक 2026 फरवरी 2026 में दिखाई दी। 30,667 टन के आसपास की आवक बनती हुई दिखी थी। पिछले साल 26,286 टन की आवक थी। 17% ज्यादा फरवरी की आवक। और आपको जान के हैरानी होगी, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इस बार 2026 की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो तेलंगाना का था ही। सेकेंड थर्ड नंबर पे कर्नाटका लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ 3,256 टन की आवक थी, और इस साल फरवरी में सिर्फ 7,000 टन से ज्यादा की आवक कर्नाटका में बनती हुई दिखाई दी है। तेलंगाना में आवक कम रही है 2026 में, लगभग 23% तक की कम आवक रही है। लेकिन जो महाराष्ट्र की बातें हो रही थी कि महाराष्ट्र में प्रोडक्शन कम है, महाराष्ट्र में आवक कम रहनी चाहिए, महाराष्ट्र में 51% तक फरवरी में आवक ज्यादा दिखाई गई है। ये सरकारी आंकड़े आप जाकर खुद से भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से इसको कलेक्ट कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से सरकारी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 17% तक की ज्यादा आवक अभी हल्दी की बनती हुई दिख रही है। मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है और मार्च में देखेंगे तो मार्च में स्पेशली महाराष्ट्र में आवक बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है, और उसका असर आपको भाव पे भी बनते हुए दिख सकता है। मार्च और अप्रैल ये जो 2 महीने रहते हैं, इसमें स्पेशली महाराष्ट्र से आवक बढ़ती हुई दिखती है, और ये देखने वाली बात रहेगी कि इस बार महाराष्ट्र में आवक कैसी रहने वाली है। आपको भी याद होगा कि इस बार जो प्रोडक्शन को लेकर बातें हो रही थी स्टार्टिंग से ही कि महाराष्ट्र में प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम है, और वो चीज कितना कम है, कितनी आवक आ रही है, वो एक्चुअल नंबर अभी देखने का समय है। मार्च में आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्च और अप्रैल ये जो 2 महीने रहेंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे महाराष्ट्र की आवक जनरली आ कैसे रही है। अगर आप बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो बैलेंस शीट के हिसाब से बहुत सारे मैं नंबर्स देख रहा था, सरकारी आंकड़े हुए, चाहे बहुत सारे एजेंसियों के नंबर हाल फिलहाल में आए हैं, बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे बोर्ड, कोई स्पाइस एसोसिएशन, बहुत सारे आंकड़े आए हैं, लेकिन मुझे आंकड़े कहीं से भी प्रासंगिक नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं यहीं पे आकर अटक जाता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं।
जो ज़्यादातर लोग बताते हैं, ज़्यादातर मैं देखता हूँ 70 लाख बैग, 60 लाख बैग, 80 लाख बैग इसके आसपास का कंजम्पशन बताते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल तौर पे भी अगर कंजम्पशन की अगर आप बात करेंगे, अगर 142 करोड़ की आबादी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया की अगर आप बात करें, और उसमें अगर नवजात शिशुओं को भी हटा दें, मान लीजिए मैं एक एजम्पशन की बात कर रहा हूँ, अगर नवजात शिशुओं को मान लीजिए 42 करोड़ नवजात शिशु है सपोज, जो कुछ भी नहीं खाते हैं, मान लीजिए, फिर भी 100 करोड़ की जनता है और 100 करोड़ की आबादी के हिसाब से कंजम्पशन कितना होना चाहिए? अगर साल का भी पकड़ेंगे, अगर 1 केजी भी पकड़ेंगे पर पर्सन, तो लगभग 10 लाख टन का कंजम्पशन आपको मोटा-मोटी तौर पे आ रहा है। लेकिन बताया कितना जाता है? 3.5 लाख टन, 4 लाख टन, 5 लाख टन। मुझे नहीं लगता है कितना क्योंकि हल्दी का कंजम्पशन अगर आप देखेंगे, तो कंजम्पशन के तौर पे न सिर्फ खाने में कंजम्पशन इसका इस्तेमाल होता है, पूजा में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगह पे हल्दी का इस्तेमाल होता है। और उस हिसाब से अगर आप कंजम्पशन का पकड़ेंगे, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन, चाहे मेडिकल कंजम्पशन, एडिबल कंजम्पशन, सब मिला के, तो मुझे लगता है कि ये कंजम्पशन 8 लाख टन से ऊपर का भी बन सकता है। लेकिन 70 लाख बैग, 60 लाख बैग, 80 लाख बैग, ये कंजम्पशन मुझे कहीं से भी प्रासंगिक, ऑथेंटिक ऑथेंटिक नहीं लगता है। वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप इस पे मुझे करेक्ट भी। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो प्रोडक्शन जो बातें होती हैं इंडस्ट्री में 80 लाख बैग की, 90 लाख बैग की, वो भी कहीं से भी देखा जाए तो अगर एक्सपोर्ट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट का दायरे में वो भी फिट नहीं बैठता है। क्योंकि एक्सपोर्ट ही अगर आप देखेंगे, तो एक्सपोर्ट धीरे धीरे जिस हिसाब से अभी बढ़ रहा है, इस बार का जो एक्सपोर्ट है आप खुद देखेंगे तो अभी 1,82,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट ऑलरेडी अभी हो चुका है। सिर्फ मैं अप्रैल से लेके और नवंबर तक की बातें कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के नंबर मैंने निकाले थे, और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 1,82,000 टन का एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है अप्रैल से लेके दिसंबर तक। 5% पिछले साल से ज़्यादा है। और सिर्फ दिसंबर की बात करेंगे तो 14,000 के आसपास का एक्सपोर्ट, 14,000 टन के आसपास, 14.8 थाउजेंड टन का एक्सपोर्ट हुआ है। मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे तो एवरेज एक्सपोर्ट जो रहता है 15,000 से लेके 20,000 टन का एक्सपोर्ट जनरली रहता है, और उस हिसाब से धीरे धीरे लगातार एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन के जो नंबर है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, अगर आप बोरी के हिसाब से पकड़ेंगे, तो 100 करोड़ से बोरी के ऊपर का प्रोडक्शन एनी हाउ आपको आके बैठता हुआ दिखेगा। टन के हिसाब से पकड़ेंगे, अगर गवर्नमेंट के भी नंबर अगर आप पकड़ के चलते हैं, तो गवर्नमेंट के नंबर हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहे, लेकिन मेरे हिसाब से 10 लाख टन के ऊपर का प्रोडक्शन नॉर्मल प्रोडक्शन रहता है। और इस बार जो प्रोडक्शन निकल के आ रहा है 9.1 लाख टन, लगभग 15% पिछले साल के कंपेयर में कम है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इस बार कम है। टोटल सप्लाई ऑलमोस्ट पिछले साल के आसपास ही बैठ रही है। एक्सपोर्ट देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, उसके चलते एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेगा, स्पेशली 1-2 महीने, और इसका असर आपको एक्सपोर्ट साइड पे पड़ते हुए दिख सकता है। बांग्लादेश में भी नई सरकार बनी है, बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद कैसा एक्सपोर्ट रहेगा हल्दी का, कैसी डिमांड रहेगी, मैं समय समय पर बताता रहूँगा, और उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे वॉच करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि मैं एआई जनरेटेड वीडियो नहीं बनाता हूँ, कुछ भी लिया और लिए लेकर डाल दिया और बक 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 कुछ भी बोल दिए। जो भी चीज़ें रहती है एनालिसिस के बेसिस पे रहती है। आपको पसंद आए लाइक करिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए, प्रोत्साहित करिए, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि समय समय पे चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और अभी इस बार किस लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा है, बांग्लादेश से कितनी डिमांड निकल के आ रही है, आने वाले वीडियो में आपको मैं क्लियर कट बताने वाला हूँ। और ये इस पे भी वर्कआउट कर रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट से कितना एक्सपोर्ट हाल फिलहाल के दिनों में कितना कम हो सकता है, और उसका असर आपको स्टॉक्स लेवल पे क्या पड़ेगा, नेक्स्ट एनालिसिस में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मोटा मोटी तौर पे जिस हिसाब से सिनेरियो मिडिल ईस्ट की लड़ाई के चलते बन रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा असर आपको हल्दी पे पड़ते हुए दिख सकता है। लेकिन एक चीज़ है, अगर चार्ट के हिसाब से जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी रिकवरी आपको बनती हुई दिखे, और आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन अगर आप पकड़ के चलते हैं, तो जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है 50 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से 15,700, 15,800 के आसपास का रेजिस्टेंस बैठ रहा है, 900 मान के चलिए, 15,900, और हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ तक रिकवर करता हुआ दिखे। अगर आप रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी अगर आप पकड़ के चलेंगे, तो ये 61% का रिट्रेसमेंट लेके मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है,
और ये जो कैंडल है, एक तरह से अगर आप इसको टेक्निकल टर्म में कैंडल पैटर्न के टर्म में देखेंगे तो एक तरह से रिवर्सल ट्रेंड इसको माना जा सकता है और एकदम क्लियर बना हुआ है ये। इस से भी अगर आप देखें तो हल्दी में मुझे लगता है कि 2-4 दिन ये तेजी रह सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हल्दी में काफ़ी ज़्यादा मंदी है, मैं अभी भी डाउन ट्रेंड में ही हूँ। ये छोटी रिकवरी मैं अभी के लिए बता रहा हूँ आपको, हो सकता है छोटी रिकवरी आपको 15,800 15,900 तक बनती हुई दिखे और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश करे। अभी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा और ये 15,900 के आसपास आ रहा है। मार्केट मान लीजिए अगर आपको कुछ करना है, अगर आप बायर हैं सेलर दोनों के लिए मैं स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। अगर आप सेलर हैं तो आपको रुकना है, ठीक है, और सेल करना है अगर ट्रेंड के हिसाब से चलना है, इस ट्रेंड के हिसाब से तो आपको यहाँ पे कहीं पे सेल करना होगा 15,800 15,900 के आसपास सेलिंग पोजीशन आपको बनानी पड़ेगी। अदरवाइज ट्रेंड के अनुसार अगर शॉर्ट टर्म के अनुसार चलना है तो इन स्तरों पर खरीदारी करके चलिए 15,900 के लक्ष्य के लिए। तो कहने का मतलब है कि बाइंग साइड में बैठेंगे तो आपको 500-600-700 रुपए का लक्ष्य दिख रहा है यहाँ से। वहीं अगर आप सेलिंग की साइड में बैठना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 15,800 के आसपास पे सेलिंग करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा आने वाले महीनों में और हो सकता है मार्केट और नीचे आपको जाता हुआ खिसकता हुआ दिखाई दे। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए 15,800 15,900 तक के लेवल के मुझे लगता है कि हल्दी अभी आपको फिलहाल के लिए जाती हुई दिख रही है। तो देखते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहें और देखते रहें। सबसे बड़ी बात है कि हल्दी के जो भी व्यापारी भाई हैं, किसान भाई हैं, मैं देखता हूँ कि हल्दी के वीडियो पे आप लोग का प्यार आजकल नहीं मिल रहा है। देखिए, जो सच्चाई है, सच्चाई मैं बोलूँगा। आप चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, जो लगेगा वही बोलूँगा। मैं गुणगान करने वाले में नहीं हूँ कि हमेशा बाई, बाई, बाय, बाय, खरीदारी, खरीदारी करिए। मुझे जब खरीदारी लगेगी, खरीदारी बोलूँगा। जब मुझे लगेगा मार्केट नीचे आने वाला है, उस समय मैं नीचे के लिए ही बोलूँगा। कोई दबाव, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है? तो उस हिसाब से अपनी मनोवृत्ति रखिए और व्यापार के लिए आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, रिसर्च के लिए जुड़ सकते हैं। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के नंबर जो नंबर्स रहते हैं, चाहे अराइवल्स के नंबर्स रहते हैं, चाहे चार्ट के हिसाब से क्या लग रहा है, क्या एनालिसिस बन रही है, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी रहेगी इस बार। अगर आप करेंसी का भी अगर मूवमेंट देखेंगे तो करेंसी भी लगातार डिप्रिशिएट होती जा रही है, रुपया कमज़ोर होते जा रहा है, उसका असर भी आपको एक्सपोर्ट साइड्स पे पड़ना चाहिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। सारी चीज़ें देखेंगे, कहाँ से डिमांड आ रही है, किस सेक्टर से डिमांड आ रही है, सारी चीज़ें एनालिसिस में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार देते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि एआई वाले वीडियो को देखने से बेहतर